स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे एक जरूरी खबर के बारे में। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतें दुनिया में सबसे अधिक है। क्या है इसके कारण और सरकार ने इस पर नियंत्रण पाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भारत में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इन दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में खराब सड़क ढांचा, बिना प्रशिक्षण के ड्राइवर और कई अन्य फैक्टर शामिल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय होता है गोल्डन आवर। यह वह क्रिटिकल समय है जो दुर्घटना के बाद पहले कुछ घंटों का होता है। अगर इस समय घायल को जल्दी इलाज मिले तो कई जानें बचाई जा सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। यह योजना सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए तुरंत इलाज सुनिश्चित करती है, खासकर उन मामलों में जहां व्यक्ति की हालत गंभीर हो। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इलाज में देरी ना हो, क्योंकि अक्सर इलाज में देरी के कारण दुर्घटना के शिकार लोग अपनी जान गंवा देते हैं। 14 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में इस योजना का पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके बाद यह योजना असम, पंजाब, हरियाणा और पुडुचेरी जैसे राज्यों में भी लागू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक यह योजना पूरे देश में लागू हो जाए। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के इलाज के लिए 2 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना देना आवश्यक होगा। यह योजना आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी हुई है, जो पात्र लोगों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज पहले ही प्रदान करती है। इसके तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के वाहनों को शामिल किया गया है, चाहे दुर्घटना राज्य हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग या किसी अन्य सड़क पर हो। इस योजना का क्रियान्वयन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी करेगा, जो राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस और अस्पतालों के साथ मिलकर इस योजना को लागू करेगा। इसके अलावा एक IT प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा, जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय और NHA से जुड़े डेटा को एक साथ जोड़कर इलाज और दावों की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएगा। बता दें कि यदि किसी दुर्घटना में हिट एंड रन का मामला है तो पीड़ित के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सरकार उन अच्छे लोगों को भी प्रेरित करती है जो दुर्घटना के शिकार को अस्पताल ले जाने में मदद करते हैं। ऐसे लोग 5 लाख रुपए तक के इनाम के पात्र हो सकते हैं। इस योजना के लागू होने में कुछ चुनौतियां आई, जिनके कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि 14 मार्च 2024 तक यह योजना पूरे देश में लागू की जाए। अदालत ने पहले ही मोटर वाहन दुर्घटना फंड की देरी को लेकर चिंता व्यक्त की थी और सरकार से इसे तेजी से लागू करने का आग्रह किया था। इस योजना का स्वागत करते हुए परिवहन संघों और ड्राइवरों ने कहा है कि यह सड़क परिवहन कर्मचारियों के लिए राहत की बात है, क्योंकि लंबे काम के घंटे उनके लिए अधिक दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। हालांकि कुछ ड्राइवरों का मानना है कि 5 लाख रुपए का मुआवजा गंभीर चोटों के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गंभीर इलाज पर इससे कहीं ज्यादा खर्च हो सकता है। नितिन गडकरी ने इस बात की ओर इशारा किया कि भारत में कुशल ड्राइवरों की भारी कमी है। करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। इस कमी के कारण करीब 75% परिवहन व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं। इसे हल करने के लिए सरकार 1250 नए ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रही है और इस पहल के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा फंडिंग की जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार कई नई तकनीकों को लागू करने की दिशा में काम कर रही है, जैसे आधार आधारित और टैग आधारित सिस्टम, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन चालक अपने निर्धारित काम के घंटों से अधिक न चलें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में 18 से 34 वर्ष के युवा ड्राइवरों की संख्या अधिक, और यह एक क्षेत्र है जिस पर और ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए एवरीडे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।